चित्तौड़गढ़ चिकित्सालय के चिकित्सकों ने आमनाबाई के हृदयघात आने पर जब स्थिति को भांपते हुए गंभीर अवस्था में देखा तो बिना देरी किए परिजनों को उदयपुर महाराणा भोपाल चिकित्सालय में ले जाने को कहा। चिकित्सकों के परामर्श पर आमना के परिजनों ने बिना देरी किए करीब दोपहर 2:30 बजे महाराणा भोपाल चिकित्सालय की कार्डियोलॉजी इकाई में भर्ती कराया। कार्डियोलॉजी के चिकित्सकों ने भी बिना देरी किए आमनाबाई को आईसीयू में भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया। सारी कार्रवाई के पश्चात भी आमनाबाई की मृत्यु इलाज के दौरान हो गई। मृत्यु होने की स्थिति में परिजनों ने अपना आपा खो दिया और डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही करने का आरोप लगाया। वहीं डॉक्टरों ने भी हाथीपोल थाना में मामला दर्ज कराया कि मरीजों के साथ आए परिजनों ने हमारे साथ मारपीट की और गाली गलौज की। मामला दर्ज कराने के बाद रेजिडेंट डॉक्टरों के सचिव ने बताया कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी तब तक कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर आमना के परिजनों का कहना है कि हम हमारे मरीज का इलाज कराने आए थे, ना कि लड़ाई झगड़ा करने आए। लेकिन 2:30 बजे पहुंचने के पश्चात भी डॉक्टरों ने 4 बजे तक किसी प्रकार का इलाज मुहैया नहीं कराया और कागजी कार्रवाई कराने में हमें दौड़ाते रहे। वहीं मरीजों के साथ किसी एक व्यक्ति को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। वहीं इधर उधर टहलते डॉक्टर बार बार हमसे कुछ न कुछ मंगाने का कार्य जरूर कर रहे थे, लेकिन इलाज नहीं कर रहे थे और डॉक्टरों की लापरवाही से ही हमारा व्यक्ति हमारे हाथ से चला गया। एक और चित्तौड़गढ़ से आए मरीज की मृत्यु हो गई। दूसरी ओर डॉक्टरों द्वारा हाथीपोल थाना में मामला दर्ज कराने से थाना पुलिस ने कार्रवाई कर मृतक मरीज के साथ आए परिजनों में से 2 जनों को हिरासत में ले लिया। वहीं परिजनों ने बस यही मांग की है कि हमारा व्यक्ति तो हमारे हाथ से चला गया और अब उनके बेटों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिन्हें छोड़ दिया जाए। क्या आपका नाम? मैं डॉक्टर जगदीश चौधरी, महासचिव उदयपुर रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन। किस तरह का मामला हो गया था अभी कार्डियक आईसीयू में कार्यरत रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ इलाज के दौरान मरीज के परिजनों ने मारपीट की है। इस संबंध में सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स में आक्रोश व्याप्त है और भय का वातावरण भी है। ऐसे भय के वातावरण में सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स कार्य करने में असमर्थ हैं। अतः हमारी मांग है कि उन आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट 2008 के तहत उनमें कार्रवाई हो और रेजिडेंट डॉक्टर्स की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो और इससे होने वाले मरीजों के नुकसान में भी आगे ऐसा नुकसान उनको नहीं उठाना पड़े। मरीजों के साथ आने वाले जो पेरेंट्स होते हैं वो कई जगह हॉस्पिटल परिसर में ऐसी चस्पा भी किया गया है कि अच्छा व्यवहार किया जाए डॉक्टरों के साथ, लेकिन बार बार इस तरह की घटनाएं घटित होती रहती है। डॉक्टर्स किस तरह से ऐसी घटनाएं इसलिए घटित होती है कि हॉस्पिटल में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता नहीं है। जो सुरक्षा कंपनी के जो गार्ड लगाए हुए हैं वो पूरा ध्यान नहीं देते हैं। एक मरीज के साथ में 4-4, 5-5 परिजन अंदर घुस जाते हैं, फिर भी उनको नहीं रोका जाता है। अतः इसमें ये आवश्यक है कि कड़े रूप से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाए और एक मरीज के साथ एक तीमारदार को ही अंदर जाने दिया जाए और अगर यदि आवश्यक हो तो उसे भी दूर रखा जाए ताकि वो उसको देखता रहे कि क्या इलाज हो रहा है और डॉक्टर को इलाज करने में आसानी रहे। किस तरह का कदम उठाएंगे अगर इस तरह की बार बार घटनाएं घटती तो? हमारे समस्त रेजिडेंटों में भय व्याप्त है और ऐसे भय के वातावरण में किसी भी तरह का कार्य करना में सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स असमर्थ हैं। अतः समस्त आरोपियों की गिरफ्तारी तक समस्त रेजिडेंट डॉक्टर्स उदयपुर RNT मेडिकल कॉलेज के कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। तस्लीम। कहाँ से आए चित्तौड़। और किस तरह की घटना हुई है? सास को लेके आए, वो सीरियस हालत में थे और ये लोग क्या सुने ही नहीं कर रहे थे। ये लाओ वो लाओ, वो बोतल भी नहीं चढ़ा रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। इसलिए हमारा इंसान हमारा हाथ से चले गया इनकी लापरवाही से। कितनी बजे आए थे उदयपुर आप? हम तो आ गए थे 2:30 बजे। यहाँ पर 2:30 बजे आ गए थे। हाँ। और कितनी बजे तक इलाज नहीं किया इन्होंने? कम से कम 4 बज गई थी। अभी आरोप लगा रहे आपने उनके साथ मारपीट करी। हमने नहीं कही और उन्होंने अनशन गाली बकी हमको और एक जना को भी नहीं जाने दिया। जब हमारा इंसान तड़प रहा तो एक जना तो इंसान जा सकता है ना अंदर, एक भी नहीं जा सकता है। क्या इतनी भी इजाजत नहीं है क्या? किस तरह का इलाज नहीं कर रहे थे तो क्या कर रहे थे आखिरकार? ये कुछ नहीं कर रहे थे, ये तो धीरे धीरे देख रहे, लापरवाह कर रहे थे, मारना चाह रहे थे, इंसान को मार दिया, चले गया इंसान हमारा हाथ से। जो मृतक थे उनका क्या नाम था? आमना। आपके क्या लगता है इसमें? मेरी सास थी। डॉक्टरों ने किस तरह की लापरवाही करी आज? लापरवाही ये करी है, इलाज तो कर रहे थे वो, पर वो मतलब ध्यान नहीं दे रहे थे। हमने कहा कि बड़े डॉक्टर को बुलाओ तो वो बोल रहे कि अभी ऐसे ही इलाज चलेगा, 24 घंटे तो ऐसे ही रहना पड़ेगा इनको
और फिर बाद में धीरे धीरे इलाज होएगा। तो जैसे भी उनकी तबीयत बिगड़ने लगी तो वो घबराहट होने लगी, सारे कपड़े उपड़े खोल दिए, सारे कपड़े उपड़े खोल दिए, उन्हें घबराहट हो रही थी। हमने क्या भाई बड़े डॉक्टर को बुला दो तो वो थोड़ा देख लेंगे, वो देख लेंगे। तो क्या अब ये 24 घंटे तो तुम देखो ही इसको, हमने इलाज कराया तो धीरे धीरे इलाज का असर करेगा। तो हमने क्या ठीक है। इतने में फिर वापस उनके हाथ पर ठंडे हो गए तो वो घबराहट करने लगे, तो वो कह रहे मारपीट करने लगे। तो भाई मारपीट हमने नहीं करी और मारपीट करने लगी। वो जब वो मशीन वो लगा रहे थे, कुछ वो ऐसा छाती पे लगा रहे थे वो मशीन, जब वो एकदम झटका खाने लगे तो वो घबरा गए थे। फिर 2 जने उसके पीछे पीछे आए, मैं तो उनके पग पकड़ के खड़ी, मुझे तो पता भी नहीं ऊपर कोई जगह ठीक हो रही है। तो फिर बल्ली धक्का बुक्की दे रहे थे वो, तो फिर मैंने सबको ले जाके बाहर कर दिए। क्या भाई लड़ाई नहीं करनी, अपना इंसान अंदर है तो अपना लड़ाई नहीं करनी, अपने चलो सब जने बाहर चलो। तो इतने में फिर बस हमारे को सबको बाहर निकाल दिया, फिर अंदर जाने ही नहीं दिया हमारे को। मैंने क्या कि जान दो, मेरी सांस अंदर के लिए तड़प रही है, पर अंदर नहीं जान दिया मेरे को। गाली गलौज कर रहे थे और बाहर निकले तो मैंने क्या तुम्हारा हाथ जोड़ी है, मैंने क्या हो गया तो क्या माफ कर दो और उन बच्चों को छोड़ दो। भाई मैंने क्या नादान है, तो क्या वो गाली बक के बोलते हैं कि यहाँ पे क्या ऐसी वो कराने लाए क्या इनको, जब डॉक्टर को मारते हो तो। हमने क्या भी मारी नहीं मारी कोई बात नहीं। आपका ऐसा मानना है कि उन डॉक्टर्स ने बच्चों को मारा? हमारे बच्चों को मारा है, हमारे बच्चे के चाटे मारे ना, इतनी पूरी गाली घुसी है डॉक्टर लोगों ने। सारे डॉक्टर आ गए और सबने हमने लेडीज ने छोड़ा है और 2-3 थाने में ले गए, पकड़ के ले गए उनको। 2-3 चाटे मारे, माँ बहन की गाली बकी उन्होंने। जिनका इंतकाल हुआ मेरे अम्मी है, मैं उनका बड़ा बेटा हूँ। मैं डॉक्टर साहब के पास गया, वहाँ ये इलाज नहीं कर रहे थे, जब से आए जब से कुछ इलाज नहीं कर रहे, कुछ भी इलाज नहीं कर रहे। और उनको कहा तो क्या तुम तो फॉर्मेलिटी करो, ये करो, वो कर रहे थे, टाइम खराब कर रहे थे। और पुलिस वाले देखे ये हाँ डालचंद वगैरह ये धमके दे रहे थे, लेडीज चाटे मारे हमारे आदमी के। और ये मतलब कुल मिला के हम क्या इलाज कराना है, सब हमको माहौल खराब करने थोड़ी आए हैं। लेडीज से भी बदतमीज करा हमारे से, हमारे को माँ बहन की गाली बकी। और हमारी हाथ में हमारी इंतकाल हो गया, डॉक्टर पास नहीं आ रहा, हमारे वो तड़प रही। हमारा इंसान जा रहा है, इनको तो लापरवाही से हमारा इंसान चला गया। क्या है ऐसा कर दिया डॉक्टर को, यही तो इलाज दिया। और क्या हमने कोई उनको कोई लट थोड़ी मार दिया, जो खाली ऐसा थोड़ी सी गुस्सा आता है ऐसे टाइम पे किसी को नहीं आता। अंदर जाने के लिए ऊपर मदर की इंतकाल हो रहा है, वो तड़प रही है और इलाज नहीं कर रहे हो, तो क्या करेंगे बताइए क्या साहब। अब ये इनके तो एक जंतु इलाज नहीं हुआ इनसे, और ये हमारे ऊपर और ये वो हड़ताल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये दो भाई को लेके चले गए जबरदस्ती का, उनको माँ इधर माँ तड़प रही, इधर ये काम कर रहे हैं। ये गलती हो गई। हम चित्तौड़ से आए, हमारे क्या इलाज कराना है, हमें क्या मालूम कि यहाँ के डॉक्टर ऐसे है। हमारा इंसान दे दो, हमारा कुछ नहीं चाहिए। हमें तो पोस्टमार्टम वगैरह कुछ नहीं करना है, और हमारे बच्चों मेरे मम्मी को दे दो बस, और कुछ भी नहीं चाह रहा हमें। बॉडी बॉडी मोर्चर में रखा दी, और ये साहब कह रहे हैं अभी तुम्हारा बॉडी भेज देंगे, और अभी वो मोर्चर में रखा दी। आपको क्या लगता है जिस तरह से ये मरीजों के साथ करते हैं और बार बार इस तरह की बात होने पर हड़ताल कर देते हैं, ये इससे इलाज आपको नट जाओ ना कि नहीं इलाज होगा तो हम हमारी व्यवस्था दूसरी करते हैं। हम अमेरिकन में जाते हैं, गीतांजलि में जाते हैं, और कहीं जाते हैं, क्यों बोल देते हैं। कभी तो कह रहे हैं मशाला हो, कभी कह रहे छापे लगाओ, कभी कह रहे वो करो, कभी ये करो। जब और इधर लास्ट मोमेंट पे चल रही है तो फिर क्या मतलब हुआ ये बताइए। और वो कह रही मैं घबराहट हो रही, मेरे को तड़प। हम गरीब आदमी हैं और हमारे बमशा का इलाज के हिसाब से हम करा रहे थे, वो तो देखा कि ये कैसे आ गए बमशा वाले लेके। ये तो सरकार के नियम नहीं मान रहे।